अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है यूरिनरी ब्लैडर। अगर आपको मेरा लेक्चर यूज़फुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करें। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर स्टार्ट करते हैं। ये क्या चीज़ है? ये हॉलो विस्कस ऑर्गन है जिसकी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल्स हैं। असल में ये किडनीज हैं। ये जैसे यूरेटर आता है, यूरेटर जो है यूरिन को ब्लैडर में स्टोर करता है और फिर इधर से यूरेथ्रा है जो कि ब्लैडर से इसे बॉडी से बाहर निकालते हैं यूरिन को। तो यूरिनरी ब्लैडर पेरिटोनियम जो है ये सिर्फ इसकी सुपीरियर सरफेस को कवर करती है। इसके अलावा पोस्टीरियर के भी कुछ इसका पार्ट होता है पेरिटोनियम का। फंक्शन क्या है ब्लैडर का? यूरिन स्टोर करता है। आप इसकी शेप पढ़ते हैं, शेप जो है ये टेट्राहेड्रल होता है। इसकी क्या क्या होता है? एपेक्स, बॉडी, फंडस और नेक। इधर डायग्राम में देखते हैं कि ये जब एम्प्टी होता है, जब ब्लैडर एम्प्टी होता है तो इसकी एपेक्स होती है, एपेक्स से ऑपोजिट फंडस होती है, फंडस और एपेक्स के दरमियान बॉडी होती है। और ये जो फंडस है और ये इंफीरियर लेटरल सर्फेसिस, ये इंफीरियरली और लेटरली जो आते हैं, ये इंफीरियर लेटरल सर्फेसिस हैं। ये और फंडस कंबाइन करके ब्लैडर की नेक बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके 4 सर्फेसिस हैं। सुपीरियर, तो इंफीरियर लेटरल और एक पोस्टीरियर। ये सुपीरियर आ गया, 2 इंफीरियर लेटरल और पीछे वाली पोस्टीरियर। इसके बाद लोकेशन करते हैं कि ये बॉडी में कहाँ होता है। जो इन्फेंट्स हैं उनके अंदर जब ये फिल नहीं होता ब्लैडर तो एब्डोमेन में होता है और 6 साल के बाद ये ग्रेटर पेल्विस में एंटर कर जाता है, मतलब जब 6 ईयर्स ऑफ एज होती है। इसके अलावा एडल्ट्स में देखते हैं जब एम्प्टी होता है तो लेसर पेल्विस में होता है। इन्फेंट्स में जब एम्प्टी था तो वो एब्डोमेन में था, एडल्ट्स में लेसर पेल्विस में होता है। और जब फिल्ड होता है तो ये ग्रेटर पेल्विस में होता है। कुछ इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि ब्लैडर क्या कहता है कि इतना सेंड कर जाता है कि वो अम्बलाइकस तक चला जाता है। फिर इसके बाद रेट्रोप्यूबिक स्पेस ऑफ रेट्जियस है। प्यूबिक बोन्स के लिए ब्लैडर और प्यूबिक बोन्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसे कहते हैं रेट्रोप्यूबिक स्पेस ऑफ रेट्जियस। रेट्रोप्यूबिक स्पेस ये डायग्राम में देखिए, ये रेट्रोप्यूबिक स्पेस जो ब्लैडर के दरमियान और प्यूबिक बोन के दरमियान है, रेट्रोप्यूबिक स्पेस। उसके अलावा हम रिलेशंस करते हैं। मेल्स में एंटीरियरली आ जाता है पेरिटोनियम और पोस्टीरियरली क्या आता है? रेट्रोवेसाइकल सेप्टम। रेट्रोवेसाइकल सेप्टम जो है क्या होता है? रेट्रोवेसाइकल सेप्टम, वेसाइकल जो वर्ड है वो हमेशा ब्लैडर के लिए यूज़ होता है और रेट्रो फॉर रेक्टम। तो रेक्टम और ब्लैडर के दरमियान जो स्पेस है उसे रेट्रोवेसाइकल सेप्टम कहते हैं। ये इसके पोस्टीरियरली आता है, मतलब ये ब्लैडर है तो ये रेक्टम है, इन दोनों के बीच की स्पेस पोस्टीरियरली आ गई ब्लैडर के, रेट्रोवेसाइकल सेप्टम, और रेक्टम वो भी पोस्टीरियरली आ गया। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड भी पोस्टीरियरली होता है। डायग्राम में देखते हैं, यहाँ सुपीरियरली क्या होगा? पेरिटोनियम, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है। और क्या था? रेट्रोवेसाइकल सेप्टम था, ये रेट्रोवेसाइकल सेप्टम है और इसके अलावा रेक्टम भी पोस्टीरियर है। उसके बाद फीमेल्स में देखते हैं, एंटीरियरली यूट्रस है, पोस्टीरियरली विजाइना और पार्ट ऑफ यूट्रस है। एंटीरियरली क्या है? यूट्रस। इसे डायग्राम में देखते हैं, ये ब्लैडर है फीमेल्स, ये ब्लैडर है, इसके एंटीरियरली क्या है? यूट्रस, ये यूट्रस है और पोस्टीरियरली यूट्रस का कुछ पार्ट आता है और ये विजाइना आता है। एंटीरियरली यूट्रस, पोस्टीरियरली कुछ पार्ट आएगा यूट्रस का और विजाइना। और लेटरली जो है वो दोनों का सेम होगा, लिवेटर एना और ऑब्चुरेटर इंटरनस। ये डायग्राम में देखते हैं, ये है ऑब्चुरेटर इंटरनस, ठीक है, और लिवेटर एना ये लेटरली दोनों के, मेल्स और फीमेल्स दोनों। अब इसके लिगामेंट्स होते हैं कुछ, लेटरल लिगामेंट्स ऑफ ब्लैडर। ये डायग्राम में देखते हैं, लेटरल लिगामेंट ऑफ ब्लैडर, ये लेटरल लिगामेंट ऑफ ब्लैडर, दिस इज लेटरल लिगामेंट। इस एंटीरियरली कौन कौन से लिगामेंट्स आ जाते हैं? प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट, प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टैटिक लिगामेंट,
मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है तो प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट मेल्स में, और फीमेल्स में प्यूबो वेसाइकल लिगामेंट्स। ठीक है, 2 तरह के लिगामेंट हो गए। ये डायग्राम में भी लिगामेंट प्रेजेंट हैं, प्यूबो वेसाइकल लिगामेंट इन फीमेल्स। उसके बाद ब्लैडर बेड क्या है, जिस तरह स्टमक बेड था उसी तरह ब्लैडर बेड है। जो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ब्लैडर के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं, वो कौन कौन से हैं, प्यूबिक बोन्स, फेशिया कवरिंग लिवेटर एनाई और फेशिया कवरिंग ऑब्चुरेटर इंटरनस। ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं ब्लैडर की इंफीरियर लेटरल वॉल के साथ कांटेक्ट करते हैं। इसके बाद कौन सा मसल प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, दैट इज़ डेट्रोसर मसल। और करते हैं ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर। ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर क्या है कि 2 तरह के ओरिफिसेस होते हैं, इसे डायग्राम में देखते हैं। ये है यूरेटरिक ओरिफिस, यहाँ यूरेटर आके ओपन होता है ब्लैडर में, और ये है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, यहाँ पे जो है यूरेथ्रा की ओपनिंग है। ठीक है, तो ये मिलके 3 यूरेटरिक ओरिफिस 2 होते हैं, 2 यूरेटर होते हैं और 1 यूरेथ्रा की ओपनिंग। तो ये तीनों जो है मिलके एक ट्राइगोन, एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर। ठीक है, ये दोनों बनाते हैं यूरेटरिक ओरिफिस और इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस। युवला जो भी प्रोनाउंसिएशन है, ये एलिवेशन ऑफ ट्राइगोन है, इसकी ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर की एलिवेशन है, इसे डायग्राम में देखते हैं। और ये ओल्डर मैन में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। देखिए ये है युवला जो कि ट्राइगोन की एलिवेशन है। और रेट्रोवेसाइकल सेप्टम जो है मैंने बता दिया। सो